Good evening to all pharmacy students. Today we discuss an important notice of Pharmacy Council of India for pharmacy students. फार्मेसी जो भी स्टूडेंट्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी की और कोई भी अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन से अपना कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने एक नोटिस जो है वो इशू किया है कि फार्मेसी स्टूडेंट्स का भी एक लॉगिन आईडी क्रिएटेड होगा जो पीसीआई का मेन पोर्टल है। तो अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट का जस्ट रजिस्ट्रेशन होता था पीसीआई पोर्टल पे, बट उसको लॉगिन का एक्सेस नहीं मिलता था कि वो अपना आईडी लॉगिन कर ले और उसमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ले। बट अभी पीसीआई ने क्या किया, एक रिसेंट में एक नोटिस आया और इसमें स्टूडेंट को लॉगिन का एसएस इसमें दिए है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस नोटिस में कि क्या एसएस है, स्टूडेंट को क्या करना है इसमें। डीजी फार्मामेट का मतलब हो गया कि एक टाइप का पीसीआई ने एक पोर्टल बना रखा है जिसमें आपने अपना डिटेल जो है फिल आउट करनी है और उसको क्या करना है, फिर आपने अप्रूव कर देना है। तो इस नोटिस में एक्चुअल में है क्या कि आपने पहले क्या करना है, जिस स्टूडेंट की आईडी नहीं बनी हो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या करना है, अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपने वो आईडी बनानी है, और जैसे ही आप आईडी बना लोगे तो फिर आपको एक साथ में पासवर्ड भी अपना सेट करोगे, तो वो आईडी फिर जैसे ही आपकी क्रिएट हो जाएगी तो उस आईडी से आपने लॉगिन करना है डिजी फार्मेट पोर्टल में। और वहां पे अपनी डिटेल कंप्लीट करनी है, नेसेसरी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करनी है। एंड सेकंड अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स है वो आपने वहां पे कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे लिंक भी दिया है इसका, तो ये भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि अपने पोर्टल को लॉगिन कैसे करना है। आपने गूगल में स्टार्टिंग में टाइप करना है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपने गूगल में टाइप करना है। जैसे ही आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गूगल में टाइप करेंगे तो आपके पास एक साइट ओपन होगी pci.gov.in। pci.gov.in साइट के आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आपने क्लिक करोगे आपके पास एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक वेब पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लोगो भी लगा है। जो उसकी मेन वेबसाइट है ओपन हो जाएगी और उस वेबसाइट पे जाके फर्स्ट आपने एज ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है, फार्मेसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ये पोर्टल ओपन हो गया, इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो टॉप में है राइट साइड, टॉप में राइट साइड में डीजी फार्मामेड के नाम से ऑप्शन है, जो हमने नोटिस में पढ़ा था कि डीजी फार्मामेड में अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो ये जो डीजी फार्मामेड है राइट साइड में बिल्कुल टॉप के अंदर जो साइड के ऊपर दिया है डीजी फार्मामेड, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस डीजी फार्मामेड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डीजी फार्मामेड का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा। ये डीजी फार्मामेड का पीछे का जो पोर्टल है इसमें साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, एक साइड में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मेन्यू आ रहा है। स्टार्टिंग में जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्होंने रजिस्ट्रेशन मेन्यू की साइड जाना है, जो राइट साइड में जो रजिस्ट्रेशन मेन्यू है इसमें जाना है और उसमें आपने क्लिक किस में करना है, उसमें स्टूडेंट पे क्लिक करना है, फार्मेसी स्टूडेंट ओनली। सेकंड ऑप्शन है फार्मेसी स्टूडेंट ओनली। इस फार्मेसी स्टूडेंट ओनली पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने क्या करना है, फिल आउट कर लेना है। इसमें आप अपनी जो भी सैल्यूटेशन है वो सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर, मैडम, सर, मिस्टर, जो भी अपना सैल्यूटेशन लगाते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। अगर आपके नेम में अलग अलग थ्री पार्ट्स हैं तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट नेम लिखेंगे। अगर आपके नेम में टू ही पार्ट हैं तो आप फर्स्ट और लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे आपका नाम मान लो संदीप कुमार है तो संदीप आपका फर्स्ट नेम हो गया और कुमार आपका क्या होगा, लास्ट नेम हो गया। बट आपके थ्री पार्ट्स में अलग अलग नेम है तो मिडिल नेम ही आपका आ जाएगा। बट जिनके टू ही पार्ट में नेम है उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही आएगा। और जिनका सिर्फ सिंगल ही नेम है, एक जैसे कोई अंकित है सिंगल नेम है तो उसका सिंगल नेम फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम में भी वो अंकित यहाँ पे लिख सकता है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है अपना, मदर नेम लिखना है। और ये डिटेल जो आप लिख रहे हो ये आपने अपने टेंथ के स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट में जो नेम है स्पेलिंग सेम वही करेक्ट लिखनी है। इसमें कोई आपने वो एडिट नहीं करना है। तो जो आपके टेंथ के स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है आपका उसमें जो आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें है कि अपने पासवर्ड सेट करना है अपना। पासवर्ड में आपने एक कैपिटल लेटर यूज करना है, अदर आपने स्मॉल लेटर यूज करने हैं, स्पेशल करेक्टर यूज करना है और 1 2 3 कुछ यूज करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पासवर्ड आपने बनाना कैसे है। पासवर्ड जैसे मैं बना देता हूँ कि ए से बनाते हैं, अंकित के नाम से अगर आपने पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ANKIT। उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर आपने लगाना है कोई भी, जैसे @ आप लगा सकते हो। उसके बाद कुछ नंबर्स लिखने हैं आपने, बट कंटिन्यू नंबर नहीं लिखने 1 2 3। आप 1 1 1 1 1 ऐसे नंबर लिख सकते हो। तो ये पासवर्ड बन गया। ऐसे आपने अपना पासवर्ड बनाना है। एक कैपिटल लेटर यूज करना है, स्मॉल लेटर यूज करने हैं, स्पेशल करेक्टर यूज करना है और डिजिट्स यूज करने हैं जो आपने कंटिन्यू नहीं होने चाहिए 1 2 3 4, बट रेंडमली डिजिट्स आपने यूज करने हैं।
सेम जैसे ये पासवर्ड बनाया है, इसको यहाँ पे कंफर्म करना है जो आपने जो पासवर्ड बनाया है। उसके बाद ये पासवर्ड आपने नोट करके रखना है, ये लॉगिन के टाइम में आपको काम आएगा जब आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है जो आप यूज कर रहे हो, वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है अपना खुद का ऑफिशियल, जो आपका ईमेल पर्सनल ईमेल आईडी है वो यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लीज यूज ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, यानी जो आपका यूजेस वाला ईमेल एड्रेस है वो आपने यूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे बी फार्मा प्रैक्टिस भी दी है और बी फार्म भी दिया है, तो सिंपल आपने बी फार्म सेलेक्ट करना है, बी फार्मा प्रैक्टिस नहीं स्टूडेंट करना है। और जिन दो स्टूडेंट डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं उन्होंने डी फार्मा सेलेक्ट करना है, डिप्लोमा वालों को डी फार्मा, जो बैचलर फार्मेसी कर रहे हैं उनको बी फार्म करना है। यहाँ पे बी फार्म प्रैक्टिस अलग कोर्स है, ये सिलेक्ट नहीं करना है उसको। फार्म डी का कोई स्टूडेंट है वो अपना फार्म डी सिलेक्ट करेगा, सेम ऐसे ही। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट का नाम जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे आपके पास दोबारा कॉलेज ऑफ फार्मेसी आ जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दोबा कॉलेज का अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो दोबा कॉलेज जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे तो नीचे दोबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी आ जाएगा, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है कि आप जिस नेशन के सिटीजन हो। तो नेशनलिटी में यहाँ पे जैसे ही आप इंडिया टाइप करेंगे तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। इंडिया में भी यहाँ पे दो आता है, एक ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी आता है और एक इंडिया आता है। तो आपने ब्रिटिश वाला सिलेक्ट नहीं करना है, इंडिया वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिखनी है अपनी डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो जिस डेट में फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन ये उसकी डेट को सिलेक्ट करनी है, अपनी डेट ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे मैं 24 को कर रहा हूँ तो 24 फरवरी की ये डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाए। उसके बाद लास्ट में यहाँ ऑप्शन आता है कैप्चा, जो है आपने फिल करना है। कैप्चा में जो ये डिजिट्स दिए हैं कुछ और कुछ इसमें लेटर्स दिए हैं, तो ये आपने कैपिटल स्मॉल जैसे भी ये कंप्लीटली फिल कर देने। और जैसे ही आप फिल कर देंगे कंप्लीट डिटेल, उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपको एक मैसेज भी आएगा आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर मैसेज भी आएगा साथ में। और साथ में आपको स्क्रीन पे भी कुछ हाईलाइट होगा। स्क्रीन पे क्या हाईलाइट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको एक मैसेज आएगा, जैसे ही आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको ऐसा मैसेज भी आएगा, टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने इसमें मोबाइल नंबर यूज किया है। तो ये आपका जो यहाँ पे BHS 25 और ये जो नंबर आया है ये आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आपने सेव करके रखना है। ये आपका BH का मीनिंग हो गया कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हो आप, S का मीनिंग है यहाँ पे स्टूडेंट, और 25 का मतलब 25 में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और ये आपका नंबर है। तो इसको आपने सेव करके रखना है। सेम ऐसा ही आपकी स्क्रीन पे भी आपको शेयर होगा। जैसे ही आप करेंगे आपकी स्क्रीन पे भी आपको ऐसा मैसेज हाईलाइट हो जाएगा कि जैसे किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका ऐसे वेलकम टू PCI और ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं आएगा, पासवर्ड तो जो आपने ऑलरेडी सेट किया वही है, बट यूजर नेम यहाँ पे ये आ रहा है BHP। तो सेम, तो ये आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और पोर्टल पे भी हाईलाइट होगा। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जैसे कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। सेम वही PCI पोर्टल पे जाना है, ये जो स्टार्टिंग वाली जो वेबसाइट थी इस पे वापस आपने जाना है। वहां पे जाके आपने क्या करना है, वही टॉप कॉर्नर में यहाँ पे क्या था, राइट साइड में डिजी फार्म ऐड था जहाँ पे आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, उसी पोर्टल को आपने ओपन कर लेना है। ये वो आपका डिजी फार्म ऐड वाला पोर्टल है जिसको आपने ओपन कर लिया है। और इस पोर्टल को ओपन करके यहाँ पे आपने साइन इन करना है, साइन इन। क्योंकि अपनी आईडी ऑलरेडी स्टूडेंट की बन गई है आपकी, तो जो आपका यूजर नेम और आईडी आया है और जो आपने पासवर्ड यूज किया था वो आप यूज करके यहाँ पे भी साइन इन करोगे। तो पहले ये SSPCI ने नहीं दिया था स्टूडेंट के लिए, अभी ये SS स्टूडेंट के लिए ओपन हो गया कि वो आईडी अपनी ओपन कर लें और उसमें प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर दें। तो यहाँ साइन इन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन क्रिएट करना, जो आपको आईडी मैसेज में एक्चुअल में आया है आपको मैसेज की आपकी आईडी BHS 25 जो भी आपकी आईडी है वो यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे ये जो पासवर्ड अपना टाइप कर देंगे। जैसे ही ये टाइप कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लॉगिन कर देना है। जैसे इसको आप टाइप कर दोगे तो अपने लॉगिन कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे उसके सामने एक स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। उस स्क्रीन में अपने आगे क्लिक करके फिर आपने क्या है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप इस पे लॉगिन किया तो आपकी क्या आ गई, आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो गई। और उससे आपने क्या कर देना है उसके बाद उसको
प्रोफाइल को वहां पे जाके कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ आपके सामने आप डिस्प्ले ओपन होगा। ऐसी आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। अभी तक जो स्टूडेंट के लिए एसएस नहीं था वो फार्मेसी काउंसिल ने भी दिया है। तो आपकी ऐसे एक आईडी ओपन हो रही है। इसमें आपने एक ही ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपका स्टूडेंट्स ऐसे लिखा होगा, स्टूडेंट्स। तो इस स्टूडेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी, और वो आपने क्या कर देनी है, अपनी सबमिट कर देनी है उसको वापस। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो स्टूडेंट का ऑप्शन है, इस स्टूडेंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और स्टूडेंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने का। ऐसे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे स्टूडेंट अप्लीकेंट आएगा। तो आपने इस ये जो स्टूडेंट अप्लीकेंट ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे कर दो या इस पे, दोनों में से कोई ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी प्रोफाइल वहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी, अपने एड्रेस वगैरह जो भी डेमोग्राफिक और पर्सनल डिटेल जो फिल करनी है वो आपको फिल करने का वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट का मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपने करना कैसे है। जैसे ही आपने अपने स्टूडेंट पे क्लिक करोगे आईडी ओपन करके, तो ऐसे आपका नेम शो हो जाएगा। आपके कॉलेज का नेम आएगा यहाँ पे, दोपा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और एकेडमिक ईयर आपका यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आपकी जो आईडी आ रही है, तो इस आईडी पे आपने क्लिक कर देना है। और इस आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे डिटेल है, वो डिटेल ऑलरेडी स्टूडेंट ने पहले ही फिल कर रखी है डिटेल। तो ये सारी डिटेल आपने भी यहाँ पे फिल करनी है अपनी। जिस स्टूडेंट की ऑलरेडी ये डिटेल फिल है, मैं आपको डेमो के लिए एक डिटेल शो कर रहा हूँ। ये डिटेल ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे फिल्ड है। तो आपने भी सेम ऐसी अपनी ये डिटेल है वो फिल करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। अपना जो आधार कार्ड है आपका वो यहाँ पे अपलोड होगा। 10 MB तक साइज उसका अपलोड करना है, दोनों साइड से, जो एड्रेस वाला साइड भी है और इसमें अपने एड्रेस भी अपना फिल करना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। अपना ब्लड ग्रुप फिल करोगे। यहाँ पे आप अपना रिलीजियंस है वो सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे अपनी कास्ट है वो सिलेक्ट करोगे, कौन सी कास्ट है, जो भी आपकी कास्ट है, जनरल है, SC ST OBC है, वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करना है, कि आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। NRI का भी सिलेक्ट करना है। NRI में आप नो कर दोगे क्योंकि आप कोई नॉन इंडियन रेजिडेंट नहीं हो। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है पैन कार्ड नंबर फिल करना। उसके बाद सेम आपने अपना एड्रेस करना है, कि जो भी आपका स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जो भी आपका स्टेट है वो अपनी प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे अपने प्रोफाइल अपनी है वो कंप्लीट कर लेनी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है, बट ये आपने प्रोफाइल है वो अपनी कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल फार्मेसी स्टूडेंट्स।